अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 40 वर्स 8 द फॉरगिवर सूरा का नाम। ये हमारे पालनहार और तू उनको सदैव रहने वाले बागों में प्रवेश कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो सदाचारी हो, उनके माता पिता और उनकी स्पाउस और उनके संतानों में से। निसंदेह तू प्रभुत्वशाली है और तत्वदर्शी है। यानी रब्बना वद खिलना यानी दाखिल करना है, ये जो कुरान में लिखा है ना, रब्बना वद खिल हुम जन्नातिन अदनिन यानी जन्नत के बाग, इल्लती वादहुम यानी अल्लाह ने वादा किया है, वमन सलाह यानी जो सलाह यानी के जो ने अच्छे काम किए, मीन आबा यानी हम बोलते हैं ना आबा यानी फादर्स। तो ये देखो अरबी कितना इजी है कि तुरंत ही तुम्हें अगर तुम थोड़ा सा वो करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मीन आबाहिम यानी कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फादर और पेरेंट्स को भी, वजवाजिहिम और उनके स्पाउस को, वजुर्रियातिहिम और उसके बच्चों को, जुर्रियातिहिम जरूर यानी द चिल्ड्रंस, इन्नका अंतुल अजीजुल हकीम यानी अल्लाह जो है वो बहुत ही वाइस है, अजीज यानी ऑलमाइटी है। इन्नका अंतु यानी ये दुआ है जो इसमें कुरान में ये अल्लाह से वो नेक बंदे करते हैं। और ये कौन करते हैं, इसकी पहले की सूरत में हमने पहले के वर्ष में पढ़ा था ना 47 में कि एंजल्स जो करते हैं ना अल्लाह के सामने, तो वो जो रोज वो सर्व द थ्रोन यानी कि अल्लाह के आसपास में जो थ्रोन है उसके पास में जो एंजल्स होते हैं वो दुआ करते हैं बिलीवर्स के लिए। ऑल दोज अराउंड इट ग्लोरीफाइंग प्रे, तो अल्लाह की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं कि अल्लजीना यहमिलूनल अर्शा वमन हौलहू यानी घूमना, यसब्बुहुना अल्लाह की, यसब्बुहुना यानी तस्बीह, सुभान अल्लाह जो हम पढ़ते हैं ना, बिहम्दे रब्बिहिम वयुमिनूना बिही और वो बिलीव इन हिम, एंड दे आस्क फॉरगिवनेस फॉर दोज हु बिलीव यानी कि जो लोग ने माफी मांगी अल्लाह से उनके लिए भी ये बिलीवर के लिए भी वो दुआ करते हैं। और लॉर्ड तुम उनके लिए अपनी रहमत दिखाओ और तुम्हारे नॉलेज इनकम्पास ऑल थिंग, और अल्लाह को दुआ करके क्या बोलते हैं कि अल्लाह तेरा जो नॉलेज है वो हर जगह को घेरे हुए है। तो फॉरगिव दोज हु रिपेंट यानी कि जो तुझसे माफी मांगे उसको तू माफ कर दे, यूर पाथ एंड स्पेयर देम इन रेट्रिब्यूशन ऑफ हेल। देखो ये एंजल जो है वो भी दुआ करते हैं बिलीवर्स के लिए। तो तुम सोच सकते हो कि जो अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले हैं तो हर एक यानी कि कण से कण जो भी ये सब है इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब अल्लाह की, ये देखो ये क्यों इतना हार्ड है, ये क्यों इतना सॉफ्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके इस तरह से बने हुए हैं ना, तो हमको ये फील होता है सॉफ्ट। बाकी वो किसके कंट्रोल में है, वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने कुरान में लिखा है ना कि हर एक चीज है जो अल्लाह की तस्बीह करती है, कोई अपनी मर्जी से, कोई अपनी बिना मर्जी से। तो काफिर है वो, और जो जिन में भी जो बुरे जिन है वो अल्लाह की तस्बीह नहीं करते, और इनडायरेक्टली तो वो हमारा जो बॉडी है वो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है ना, हर एक चीज उसकी तस्बीह कर रहा है। अल्लाह क्या बोलते कि वो बिना अपनी मर्जी के या मजबूरन वो अल्लाह की तस्बीह तो करते ही रहते। कोई भी चीज है यानी अगर मान लो कि अल्लाह चाहे तो वो उसके रूप को, यानी इसको बोलते हैं हिग्सन पार्टिकल, गॉड्स पार्टिकल, जिसको ये लोगों ने साइंस ने कहा कि सारी ग्रेविटी जो है इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ से मिलती है, वो जब लोगों ने वो कोलिजन पार्टिकल्स में वो कोलाइड किया था ना, जब वो 28 किलोमीटर लंबा है वो बनाया हुआ, उसके अंदर लाइट की स्पीड से दोनों पार्टिकल को, प्रोटॉन को उन लोगों ने ये किया था, तब जाके उन्हें मालूम पड़ा कि हिग्सन पार्टिकल जैसा है, गॉड्स पार्टिकल है जो सारे एटम्स को वेट देता है। तो ये जो भी एटम उसके पास होता है, तो गोल्ड है उसका वेट कितना देना है, आयरन कितना है, तो वो उसके हिसाब से वो सारी चीजों को वो डिसाइड करता है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो उसका जो वहां पे स्टैटिक है वो थोड़ा सेकंड में ही हो रहा था, वो उनको लोगों ने डिटेक्ट किया, लेकिन विद इन अ लेस देन मिली सेकंड वो डिसअपियर हो गया। उनकी प्रॉपर्टी और वो सब उनको फाइन नहीं मिला, लेकिन उनको ये तो मालूम हो गया कि गॉड्स पार्टिकल है जो सारे एटम्स को वेट देता है। अगर मान लो वो तुम्हारा वेट बदल दे तो तुमको स्टील में कन्वर्ट हो जाए तुम्हारा बॉडी, तो अल्लाह के हाथ में ही है। अल्लाह अगर हुक्म दे लहुम कुन फयकुन, कुरान में कहा है कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो हर एक जो पार्टिकल है वो अल्लाह का ही कानून और उसका ही लॉस को फॉलो करते। वो यहां से वहां, अल्लाह ने कहा है ना कि सूरज अगर चाहे तो वो अपनी धरी से दूसरी जगह पे नहीं घूम सकता। तो जब अल्लाह ने चांद और सूरज और पूरा यूनिवर्स बनाया तो अल्लाह ने कहा कि अपने हुक्म से या बलजबरी से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तेरे हुक्म से ही हम लोग फॉलो करते। यानी हर एक चीज जो है वो अल्लाह के हुक्म से चल रही है। समझ में आया? तो ये चीज इसमें बताई है 48 में और 49, 40 सूरा 9।
और उनको बुराइयों से बचा ले। ये जो है पूरी वहां से ही दुआ ही आ रही है एंजल्स की, 47, 48 और 49। 48 में भी उन्होंने वही दुआ की कि उनको अच्छे गार्डन में उनको दाखिल कर जिसका तूने वादा किया है सच्चे लोगों को और उनके पूरी फैमिली को भी, एंड प्रोटेक्ट देम, और उनको बुराइयों से बचा ले। और जिसको तूने उन दिन बुराइयों से बचाया तो उन पर तूने दया की और यह बड़ी सफलता है। यानी इसमें क्या कहा, वकीहुमुस सय्यातो यानी इविल, बुराइया। वमन तकस सय्याता यानी कि उस दिन जिसको तूने, तका यानी वकी यानी प्रोटेक्ट करना, वमन तकी यानी ये जो वर्ड है वो वकीलात में से आया हुआ है। वकीलात यानी बोल रहे हैं ना, वकीलात मैंने बोला था ना, वकील यानी जो वर्ड है उसका मतलब प्रोटेक्ट होता है, लेकिन इन लोगों ने इसका मतलब लॉयर भी बना दिया है हिंदी में। बट एक्चुअली में जो अरबी अल्फाज से वो आया हुआ है जो हिंदी में हम यूज करते हैं, हिंदी के मोस्टली 50 to 80% वर्ड अरबी में से आए हुए, तो हम लोग ने उसको इस्तेमाल करते करते, क्योंकि जो मुगल आए थे वो कितने साल रहे थे इंडिया में, मालूम है ना कितने साल, तो उस टाइम में वो अरबी और अल्फाज और हिंदी और संस्कृत तो सब मिलके अरबी में आई गए। देखो तुम कुरान को समझो तो जो हिंदी भाषी है और उर्दू भाषी है उसको तो कुरान समझना बहुत ईजी है, लेकिन तुम तमिल को और इंग्लिश पर्सन जो है जिसने कभी सुना ही नहीं है हिंदी, उनके लिए कुरान को समझना बहुत हार्ड है, क्योंकि कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है इसमें। कुरान की जो सारे वर्ड है अरबी, वो हिंदी और हिंदी लोगों ने बहुत ही यूज कर लिए। उर्दू में तो 60% है और हिंदी में 40% है। और संस्कृत के वर्ड तो हम बहुत ही कम यूज करते। माफी मांगना, माफी कहां से आया हुआ है, कुरान से, लेकिन क्षमा करना वो कहां का है, संस्कृत का, ठीक है। लेकिन हम लोग क्षमा नहीं बोलते, माफी बोलते हैं ना, माफ कर दो भाई, क्योंकि वो इतना उर्दू जो कुरान का उर्दू है, लेकिन हम लोग क्या है, फिर भी हमारे पास कुरान है तो फिर भी अल्लाह की किताब, अल्लाह बार बार कहता है कि इसको समझो, लेकिन हम लोग नहीं समझते। तुम अभी कल कितने 8 दिन में कितनी बार पढ़ा तूने कुरान को? एक बार भी नहीं पढ़ा। देखो, तो हर बार नमाज पढ़ के या सुबह उठ के उसकी दुआयत पढ़ते, उसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं। मैंने बताया ना, जितना तुम उसको कोशिश करोगे उतना इल्म, उसका इल्म की डेप्थ कोई है ही नहीं कुरान की। जितना तुम्हारा ईमान होगा तुमको उतना इल्म मिलेगा उसमें से। सारी दुनिया का इल्म, पूरी कायनात का इल्म इसमें अल्लाह ने लिख के दिया है। तो जितना तुम्हारा ईमान स्ट्रांग होगा, अल्लाह के ऊपर यकीन, उतना ही तुम उसको गहराई से कुरान को समझ पाओगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा इल्म जो दुनिया में कोई वो आयत को किसी ने नहीं समझा होगा, उतनी डेप्थ तक तुम उसको समझ सकते हो। तो अभी सिर्फ फ्राइडे ही तुम खोल के पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता कि चलो यहाँ पढ़ा है तो मैं 10 मिनट पढ़ लूं। मोबाइल तो दिन में 50 बार देखते हो, लेकिन कुरान खोल के नहीं देखते ना। तो वो सब चीज अल्लाह काउंट करता है। वो देखा था ना हमने, बेंगलोर में मिले वो लड़की को, फातिमा खान, तो उसने कितनी स्ट्रगल की है, तब जाके अल्लाह ने उसको ये कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट करने का वो काम दिया है उसको। और वो अपना आमिर जो है, वो भी, उनकी फैमिली भी वो पूरा उसने सपोर्ट किया वो ट्रांसलेशन में। उसने अकेले ने इतना जल्दी काम नहीं किया है। जो मिले थे ना, उसकी जो दादी थी वो भी ट्रांसलेट कर रही थी, 90 साल की थी, उसने वहां से स्टार्ट किया, उसने कहा। फिर इसने साथ में इन लोगों ने भी फिर इसको हेल्प की, तब जाके अभी ऑलमोस्ट 9 साल हो गए वो की बात को। तो ये जो कुरान का इल्म है वो तुम्हें हर जगह पे काम आएगा, क्योंकि अल्लाह की बात है ये, जो जिसने पूरी कायनात को बनाई है। तो तुम उसको अगर दिन में, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ना ही है, एक आयत पढ़ो लेकिन समझो उसको, उसका चैप्टर यानी उतना एक वर्ष चालू किया तो उसको समझो, उसको कोशिश करो, उसकी गहराई को समझो। वकीहुमुस सय्याते वमन तकी सय्याता यौमइज़िन फक़द रहमतहु वज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। यानी क्या कहा इसमें, यौमइज़ी यानी यौम बोलते हैं ना, डे, उस दिन, फक़द यानी पक्का, रहमत यानी मर्सी, वज़ालिका एंड दैट हुवल फौजुल अजीम, फौजुल यानी सक्सेस, अजीम यानी ग्रेट। यानी अल्लाह क्या बोलते हैं, उनके प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, उनको तू बुराइयों से बचा। वो, और जिसको तूने, अल्लाह वो एंजल्स बता रहे कि जिसको तूने बुराइयों से बचा लिया, उस दिन उसको तेरी रहमत मिल गई। और ये सबसे बड़ी जीत है। यानी कि दुनिया में जो कामयाबी है वो नहीं, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया से बुराइयों से बचा लिया और तुमको वो आखिरत में वो सजा मिलने से तुम बच गए, तो वो सबसे ज्यादा सफलता है। होवल फौज यानी जो बोलते हैं ना हम इसको, सक्सीड, विक्ट्री, सेफ्टी, रेफ्यूज, एस्केप, बहुत सारे मीनिंग है ये अरबी में ये वर्ड के। फौज,
फौज बोलते ना कि पूरी फौज आ गई, तो भी वो वर्ड जो है वो भी अरबी का वर्ड है, लेकिन वो हमने एक ही इसको लफ्ज में यूज करते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे मीनिंग है। सक्सेस भी होता है उसका मीनिंग। फौजुल अजीम 40:10, जिन लोगों ने जुटलाया उनको पुकार कर कहा जाएगा, अल्लाह की विमुक्ता तुमसे उससे अधिक है जितनी विमुक्ता तुमने अपने आप पर है। अब तुमको ईमान की ओर बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे। तो यानी कि जो दोज हु डिसबिलीव विल बी टोल्ड, उनको कहा जाएगा गॉड एबोरेंस टुवर्ड्स यू इज इवन वर्स देन योर ओन एबोरेंस टुवर्ड योरसेल्फ। यानी कि जो तुम अगर आखिरत में तुम जितना भी तुम अपने आप को कोसोगे, उससे भी ज्यादा अल्लाह की जो तुम्हारे ऊपर लानत होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फॉर यू वे आर इनवाइटेड, क्योंकि तुमको ईमान के लिए बुलाया जाता था लेकिन तुमने उसको डिसबिलीव किया। यानी कि इसमें जो बता रहे इन्नल लजीना कफरू, यानी कि जो कुफर किया, इन्नल लजीना कफरू युनादूना, उस दिन दे विल बी कॉल्ड आउट। युनादूना यानी ये जो वर्ड हमने मैंने कितनी बार इसको बताया है, इसका मतलब है युनादूना यानी तुम बुला रहे हो किसको, दे विल बी कॉल्ड आउट। लमकता यानी अबोरेंस, हेटफुल, यानी कि उस दिन क्या होगा जब तुम कोई गुनाह गलत काम करते हो तो तुम्हें अपने आप के ऊपर ये लगता है ना कि मैंने क्या कर दिया, हेट होता है। तो ये जो अल्लाह इसमें बता रहा है कि लमकतुल्लाह अकबरा, वो मीन मक्तकुम अनफुसकुम, अनफुसु यानी नफ्स, जो ये वर्ड है ना अनफुसकुम यानी अपनी नफ्स, तुम अपनी नफ्स को जितनी हेट करोगे उस टाइम में, उससे भी ज्यादा अल्लाह का हेट तुम्हारे ऊपर होगा। अभी देखो अल्लाह का हेट यानी कि कितनी बड़ी बात इसमें। क्यों? क्योंकि इजा तदऊना यानी यू विल बी इनवाइटेड, वापस वही है जो पहले वर्ड युनादूना और तदऊना, दुआ बोलते हैं ना हम। एक्चुअली ये वर्ड कहां से आया हुआ है? तदऊना यानी दुआ यानी बुलाना। जो तुम किसी को दुआ करते हो तो उसका मतलब ये जो दुआ वर्ड है वो भी अरबी है, ये यहां पे आया हुआ है। देखो तो ये अरबी में क्या कहा है? तदऊना इलल ईमाना, तदऊना इलल ईमाना यानी तुमको इलल ईमाना, तदऊना यानी कि तुमको उसके लिए बुलाया जाता था, दुआ की जाती थी कि तुम यहाँ पे आ जाओ। जो मैसेंजर होते या तुम किसी को बुलाते हो अल्लाह की राह में, तो तुम उसके लिए दुआ ही करते हो ना कि तुम अल्लाह इसकी राह में आ जाओ। तो ले दुआ और तद इसको जब ज्वाइन कर देते हैं उसका मतलब कॉल करना होता है। तदऊना इलल ईमाना फतकुफ्रून, और तुम लोगों ने क्या किया? उसको जुटलाया, कुफ्र किया, तुमने नहीं माना। 40:11, वह कहेंगे कि हे हमारे पालनहार, तूने हमको 2 बार मृत्यु दी और 2 बार हमको जीवन दिया, तो हमने अपने अपराध को स्वीकार किया, तो क्या निकलने की कोई युक्ति है? क्योंकि आखिरत में क्या होगा कि जब तुम देखोगे कि आग तुम्हारे सामने है, तो वो ये दुआ करेंगे कि शायद कोई उनको इससे निजात मिल जाए कुछ भी करके। तो ये कहा कालू रब्बना आमंता। देखो ईमान वाले जब मरते हैं ना तो भी एक ही मौत होती है उनकी। दूसरी मौत ये जब मरने के बाद सीधे वो जन्नत में ही जाते हैं, यानी उनकी दूसरी मौत नहीं होती। लेकिन आमंता यतबूना, उनको 2 मौत होती है, और वह है वह अहय तना, एंड यू गिव अस अ लाइफ। अहय तना यानी हयात, जिसको बोलते हैं ना हयात यानी लाइफ। अस नतईना यानी दोबारा, ट्वाइस। फतरफना यानी अरफ यानी कन्फेस करना कोई भी चीज को। ये वर्ड ज्यादा यूज नहीं हुआ है हिंदी में फतरफना, लेकिन उर्दू में यूज होता है ये। बेजुनूबेना, जुनूब यानी गुनाह। फहला एला खुरूज यानी हम बोलते हैं ना खरज, देखो अरबी में लिखा होता है एग्जिट डोर, तुमने यहाँ पे मेट्रो में देखा होगा ना, अखरज बोलते हैं ना वो, तो ये वर्ड यह है खुरूज, अखरज यानी एग्जिट। मिन सबीले यानी वो क्या बोलते, कोई एग्जिट है हमारा, वो अल्लाह से वो जब वो देखेंगे ना अपना आखिरत में, तो ये बोलेंगे कि अल्लाह खुरूज मिन सबीले। सबील यानी रास्ता, सबील बोलते ना, सबील बोलते हैं कि सबील वर्ड तो मालूम ही है तुम्हें नहीं मालूम हुआ, लेकिन ये हमारे इसमें ये सबील बोलते, सबील बनाया कि नहीं। तो इसका मतलब ये कुरान का वर्ड है, उसका मतलब है रास्ता, कोई रास्ता है। फी सबीलिल्लाह बोलते हैं ना कि अल्लाह की राह में काम करना, फी सबीलिल्लाह ये कुरान का वर्ड है। फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में मैंने ये काम किया है और किसी के लिए नहीं किया। 40:12, तो अभी इसका जवाब दिया जा रहा है। जो वो ये लोग सवाल किया था ना कि मुझे कोई यहाँ से ये मिलेगा, तो यह तुम पर इसलिए है कि जब एकमात्र अल्लाह की ओर यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हें बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और जब उसके साथ किसी को साझी किया जाता था तो तुम मान लेते थे। अंत अब निर्णय अल्लाह के अधिकार में जो महान है और उच्च स्थान वाला है। तुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इसमें कितना क्लियर लिखा है
गॉड अलोन नॉट द रीजन। जालेकुम, जालेकुम यानी डेट, इंग्लिश में उसका मतलब है डेट। बे अन्य ही, ये क्यों तुम्हारे ऊपर है? बे अन्य ही एजा दुईउल्लाह, दुईउल्लाह ने यानी जब तुम्हें दुआ की जाती थी, दुआ, ये वही वर्ड है दुईउल्लाह। ये अलग अलग ग्रामेटिकल, देखो कितना ब्यूटीफुली अरबी का जो ग्रामर है, जो अगर तुम किसी अरबी स्पीकर को पूछोगे तो ये बोलेगा कि कुरान की जो अरबी के वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंटीग्रेटेड अरबी है, जिसको कोई भी बना नहीं सकता, इतना ब्यूटीफुल ग्रामर। देखो इसमें दुआ का वर्ड हमने आगे से सूरत से देखा ना कि एक ही वर्ड को 3 बार अलग अलग ग्रामर में यूज किया गया है। जालिकुम बेअन्निही इज़ा दुई अल्लाहु वहदहु, वहदहु यानी एक, वाहिद। ये तो हमने सुना है कि जो 19 का मिरेकल है वो वाहिद इसी से आया हुआ है। वाह, हा, दा और हा। वाह यानी 6, 1, हा यानी 1, वाह के बीच में ये आता है ना वाहद, अलिफ, वाह, हा, द, तो इसका मतलब होता है 6, 1, 8 और 4, ये चारों को मिला हो तो क्या होता है 19। तो इसमें एक आ कि जब इज़ा दुइल्लाहु वादहु कफर तुमने कुफ्र किया, लेकिन जब व इन्ना युशरकू, यानी देखो अभी क्रिश्चियन को बोलोगे कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, नहीं नहीं भाई, ईसा तो जीसस तो चाहिए। हिंदू को तुम बोलोगे नहीं नहीं ये मूर्ति की तो मुझे करना ही है, और तुम किसी और को जाके बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो इसकी इबादत, इसकी यही जरिए मेरा खुदा को मैं पहुंच सकता हूं, और कोई जरिया नहीं है। तो ये चीज को अल्लाह बता रहे कि जब उसको कहा जाता था इन्ना, देखो ये कुरान में कहा है लेकिन ये आयत कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये सब पढ़ाएंगे तो इन लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे, सब अल्लाह उनको छोड़ के अल्लाह को इबादत करने लगेंगे, अल्लाह से मांगने लगेंगे, तो उनकी जो महत्व है वो कम हो जाएगा। यानी जो भी मैसेंजर आए वो अल्लाह की इबादत के लिए आए थे, जो मोहम्मद प्रेफेट आए थे और जो अच्छे नेक लोग आए थे, उन्होंने अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को लेके जाने के लिए कहा था, ना कि तू अपनी पर्सनल इबादत करवाओ, ना कि तुम किसी मरे हुए की इबादत करो जिसका कोई मकसद ही नहीं है। जो मर गया वो मर गया, खलास, अल्लाह के पास पहुंच गया, वो कुछ सुन नहीं सकता तुम्हारी बातें। लेकिन अल्लाह जो है वो हर जगह पे मौजूद है, कि यहां तक के फरिश्तों से भी हम मांग नहीं सकते। वो हमारे लिए दुआ करते, लेकिन हम ये नहीं बिलीव कर सकते कि ये फरिश्ता तो मुझे आके ये मदद कर दे, अल्लाह माफ करे। ये भी शिर्क है, अल्लाह ने कहा है। तुम्हारा यकीन और ईमान को, कि फरिश्तों को भी कौन चलाता है, या जिन से, कोई तो जिन से हेल्प मांगता है, बाकी रह गया तो शैतान उसको क्या, वो जिन उसको बेकाता है, जो सारे पावर देते हैं उनको गलत इस्तेमाल, वो अपनी रूह को बेच देता है, और जो रूह को बेच देता है वो क्या करता है कि वो जिन के ताबे हो जाता है, यानी शैतान के। तो फिर उसको सब मिलता है, वो मांगता है वो दुनिया की चीजें, पर उसको अल्लाह की रहमत नहीं मिलती। तो ये जो अल्लाह इसमें बता रहा है ये आयत में, जालिकुम बिअन्ना इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु, यानी एक अल्लाह की तरफ, वाहिद की तरफ तुम्हारे पुकार जाता था, तुम क्या करते थे? कुफ्र करते थे, कफर तुम नहीं मानते थे। लेकिन व इन्ना युशरिक, युशरिक यानी सिर्क, ये गुनाह जो है वो एक सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन तुम्हारी मौत अगर सिर्क से आई, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिया, तो वो कभी माफ नहीं होगा। तो ये इसमें अल्लाह ने कहा है कि वही इन्ना युशरिकु, शरीक किया, शरीक बोलते ना हम, ये हिंदी में भी बोलते हैं ना, तुमने मुझे शरीक कर लो मुझे तो अपने साथ में। तो ये जो शरीक वर्ड है वो वही मुशरिक होता है, यानी कि अल्लाह के साथ में तुम किसी को शरीक नहीं कर सकते। यानी यही कहा है वह इन्ना युशरिकु बेही तू मेनू फहलकुम, फहलकुम यानी जजमेंट, लिल्लाह अलीउल कबीर, अल्लाह जो है वो सबसे ज्यादा हाई, अली यानी मोस्ट हाई, कबीर यानी सबसे ग्रेट। यानी इसका रीजन दिया क्यों ऐसा होगा, जो पहली वर्ष में बताया ना कि ये पार्ट डेट ट्वाइस और कन्फेस, कोई हमारा रास्ता है लेकिन तुम्हारा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हें दुनिया में पुकारा जाता था कि तुम गॉड अलोन, दिस इज बिकॉज व्हेन गॉड अलोन वाज एडवोकेटेड यू डिसबिलीव्ड, बट व्हेन अदर वेयर मेंशन्ड बिसाइड हिम यू बिलीव्ड, तब जाके तुम बिलीव करते थे। देयरफॉर गॉड जजमेंट हैज बीन इश्यूड, ही इज द मोस्ट, यानी कि उसका अल्लाह क्या बता रहे हैं, इसलिए अल्लाह का जजमेंट तुम्हारे ऊपर फाइनल हो चुका है। और जब अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है, देखो अगर तुम ऐसा सोचो कि तुमको आग में डाल के तुम जब तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी वापस चमड़ी नहीं आएगी तो अल्लाह को कोई पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो जन्नत में होगे उसको भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे ना तुम्हें कोई पीस हो जाएगी तुम्हारी वो जगह पे। अभी जो स्ट्रेस है वो क्यों है, क्योंकि हमारी यहाँ पे टेस्ट है, ये फितना है दुनिया में। तो हर बार हमको शैतान बार बार आके हमको उपसाता है, डर दिखाता है। लेकिन जो ईमान वाला होता है वो यहाँ पे भी पीस होता है, क्योंकि उसको शैतान का कोई भी डर नहीं लगता, उसको अल्लाह का डर होता है। तो दुनिया की कोई भी चीज उसको वो डरता ही नहीं, क्या होने वाला है जो अल्लाह करता है वो परफेक्ट ही करता है, वो ये सुकून में होता है। ही इज नॉट गेटिंग एक्साइटेड, ही इज नॉट गेटिंग एंग्री, ही इज गेटिंग ऑलवेज पीस, बिकॉज वॉट एवर हैपनिंग वो यही बिलीव करता है कि गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, यानी कि अल्लाह हर चीज करता है तो वो चीज को उसको टेंशन ही नहीं होता। तो यही चीज हमें हर बार वो सोच के हमें वो जितना वही ईमान है,
कि जो भी चीज होता है दुनिया में उसको हमको स्ट्रेस नहीं लेना, ना कि कोई दुख रहना है, और ज्यादा खुश भी नहीं रहना, यानी ज्यादा इतराना भी नहीं कि ओ ये मिल गया वो मिल गया. यू हैव टू बी अ न्यूट्रल एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द गॉड इन आइदर यू आर इन a worse condition or you are in a good condition. Both ways we are tested. Both way our test is going on. ये समझ लो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी टेस्ट हो रही है कि तुम शुक्र करो और सब्र करो, और जब बहुत है तो तुमको शुक्र करना है और ज्यादा, तो वो ज्यादा हार्ड टेस्ट है ज्यादा लेके. तो यानी वही चीज हमके हमारा यकीन जो है, ज्यादा मिलने के बाद हमको घमंड नहीं करना है, और नहीं होने के बाद में हमको कंप्लेन नहीं करना, अल्लाह ये क्यों नहीं दे दिया, ये हमारे पास क्यों नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है. तो ये भी कंप्लेन है, वो ना शुक्री है. और ज्यादा मिलने के बाद हम दिखावा करने लगते हैं, मेरे पास ये है, मेरे को मेरी स्किल की वजह से ये मुझे मिला, ये मैंने इतना मेहनत किया तो ये मिला मुझे. तो ये जो मेहनत और स्किल और ये सारा वर्ड है ना, वो शिर्क और कुफर का है, वो भी वन काइंड ऑफ पार्टनर ही है. इतना ऐसा पार्टनर नहीं कि हम जाके कोई मंदिर में या कब्र में जाके पूजा कर ले, ये अकेला शिर्क नहीं होता. शिर्क होता है कि हमारी सोच, हम किसको अपना खुदा मानते हैं. अगर तुम दिन भर को काम ही करते रहते हो और वही करते हो कि काम की वजह से ही मुझे पैसा मिल रहा है, तो तुम्हारा जो काम है वही तुम्हारा खुदा हो गया है. You understand that this shirk is not only you are mentally you are, it is onto over us. यानी तो नमाज पढ़ते हो लेकिन तुम्हारी सोच में तो दूसरा ही चीज चल रहा होता है दिन भर. अगर तुम डांस करते हो, चलो ठीक है, डांस पर पूरा दिन तुम वही सोचते रहते हो तो वही तुम्हारा खुदा हो जाता है. तो ये अल्लाह बता रहे कि तुम्हारा खुदा जो है, जो पूरी कायनात को बनाया, जो पूरा सबको बनाया, वही तुम्हारे जहन में रहना चाहिए, वही ईमान की खासियत है. तो ये चीज इसमें बताई गई है. Therefore, God's judgment has been issued. He is the Most High, the Great, because of when God alone. ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है. 40:12, 40:13. इसमें क्या बताया अल्लाह ने? होवल लजीना योरी, यानी यही है, वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आकाश में तुम्हारे लिए जीविका उतारता है, और उपदेश मात्र वही व्यक्ति स्वीकार करता है जो अल्लाह की ओर झुकने वाला है. तो ये अल्लाह इसमें अपनी निशानियां बताता है. देखो कुरान में कितने साइंटिफिकल मिरेकल्स है, वो तो हमने कितनी बार देखे कि जो आज की साइंस भी प्रूव नहीं कर सकती. जिसमें पूरी वाटर साइकिल बताई है, पूरा ह्यूमन बर्थ जो पेट के अंदर होता है ना, वो आज तक वो जो प्रॉफिट थे उसको तो नहीं मालूम था, वो तो रन में वो पैदा हुए थे. तो अगर वो चीज उसको कुरान में लिखनी होती तो वो टाइम में उसको पेट को चीरना पड़ता था, और तब जाके माइक्रोस्कोप से उसको दिखाना होता था. माइक्रोस्कोप से उसको तब जाके वो लिख सकता था ना. और उसमें ब्रेन की बातें लिखी गई है, आकाश की, यूनिवर्स की. और अभी जो ये लोग फाइंड किया हुआ है कि पूरा यूनिवर्स मूव हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो वो भी चीज कुरान में लिख दी है. चांद और सूरज और धरती, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और पूरे इक्वेशन के साथ इसमें से मिल रहा है कुरान में, और वो भी अरबी के लैंग्वेज में. तो ये सारी चीज अल्लाह यही बता रहा है कि होवल लजीना योरी कुमु आयाते ही यानी निशानी, आयात जिसको बोलते हैं ना, प्रूफ अल्लाह तुम्हें दिखाएगा. योरी कुमु ही शो यू आयाती वयो नज़िला, और वो तुम्हें नाजिल करता है. वयो नज़िलु यानी नाजिल. देखो ये भी अरबी और हिंदी में बहुत ही बार यूज हुआ है, नाजिल. वयो नज़िलु लकुम मिनस समाए, समाए यानी आकाश, अर्द यानी जमीन, मिनस समाए रिज़्का, रिज़्का यानी रिजक. देखो आकाश से पानी जैसे उतरती है ना रिजक, वरना तुम्हें ये रिजक आकाश से नहीं उतरती है. वो इसकी मीनिंग और भी बहुत डीप है. मैंने बोला ना कुरान की जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है. तुम उसको मल्टीपल फोल्ड में देख सकते हो. तुम्हारा इल्म है जितना अल्लाह उसको ईमान दिया. आकाश से पानी यानी वो भी आकाश से पानी निकलता. रिजक जो है वो भी फरिश्तों के थ्रू अल्लाह इंसान को, हर एक इंसान को देता है, तो वो भी आकाश से ही आते हैं ना. वहां से उसके ये है, उनका भी लाइटिंग स्पीड से ही वो आते हैं ना. उनके भी उनका वर्म होल, उनको बोलते हैं वर्म होल्स. उसके वर्म होल यानी वो टाइम को इलेप्स करके ये वो यूनिवर्स से ये यूनिवर्स में आते हैं. तो इसकी डेप्थ है वो सिर्फ इसके लिए ऊपर ही लिमिट नहीं है कि आकाश से बारिश पड़ता है और रिजक मिलती है. दैट इज अ वेरी डीपर मीनिंग इनटू दैट. तो ये अल्लाह बता रहा है कि वह निज़्ज़ुल लकुम मिनस समाए रिज़्का वमा यतज़क्करा. तो क्या यतज़क्करा यानी जिक्र, जिक्र यानी तुम नहीं जिक्र करते, सोचते नहीं हो. इल्ला मिन युनीब, जो ये वर्ड है ना युनीब, उसका मतलब है नूब होता है. यानी कि इसका मतलब होता है टोटली सबमिट्स, रिपेंट, टर्न अगेन. यानी कि तुम अपने आप को कंप्लीट अल्लाह को सबमिट कर दो. यानी कि अल्लाह बोलता है कि ये जब चीजें हम तुम्हारे ऊपर में देखते हैं, तुमको मैंने निशानियां भी दिखाई है अपनी. तुम हर एक चीज में देखो, तो हर एक चीज में तुम्हें साइंस आजकल जो बिलीव करता है कि तुम ये पत्ते के अंदर हजारों वेन्स है, हमारे बॉडी के अंदर कितनी कैपिलरी वेन्स है, हमारा हार्ट जो है वो कितने पंप्स करता है, और आइस मांस के लोथड़े में से अल्लाह ने कांच डाल दिया कि जो तुम ये देखते हो ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा बॉडी में स्ट्रक्चर है ना वो आइस है.
तुम मांस के लोथड़े में से कांच बना सकते हो? दुनिया में कोई भी ऐसा है साइंटिस्ट जो मांस का लोथड़ा हो उसको दे दिया, बोला इसमें से कांच का बना दो, कांच नहीं कैमरा बना दो उसमें से जो देख पाए, तो तुम इसमें से मेरा तुम देखो तो मेरी तेरी आंख में मैं देख सकता हूं ना अपनी आंख, जो कैमरा ही है ना, इस काइंड ऑफ कैमरा। कैमरा किससे बनता है? ये हमने बनाया वो ग्लास से बनता है। तो इसके मेगापिक्सल कितने हैं? मिलियंस ऑफ मेगापिक्सल है हमारे आइस के। जो कैमरा जो है ना हमारा लेटेस्ट आईफोन, उसका 1% भी नहीं है हमारी आइस का। और वो 24 घंटे हमारे ब्रेन में हमारे सारे वीडियो स्टोर होते हैं। कहाँ होते हैं स्टोर? पीछे होते हैं ना, जो हम मोबाइल में स्टोर करते हैं, वो तो ऑलवेज हमारी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। और जब तुम चाहो उसको याद करके वापस देख सकते हो, ब्रेन में सोच सकते हो। तो कितना बड़ा कंप्यूटर अल्लाह ने ब्रेन में फिट किया है। तो ये सारी निशानी अल्लाह बता रहे कि तुम देखते नहीं है, ये सब ऐसे हो गया है। तो ये तुम फिर ऐसा अल्लाह बोलते हैं कि जब तुम देखते हो कि अल्लाह ने इतना कॉम्प्लेक्स चीज एक मांस के लोथड़े में से, पेट में से बना दिया है, तो क्या अल्लाह कादिर नहीं है कि तुम मरने के बाद वापस जिंदा कर दे? वो तो बहुत ईजी अल्लाह के लिए, क्योंकि तुम्हारा डीएनए कोड तो है ही। तो एक बार मर गए तो वापस जिंदा करना तो अल्लाह के लिए क्या है? चुटकी बराबर है। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है बनाना। जब तुम्हारी डिजाइन बनी गई है तो तुम जब राख हो जाओगे तो वापस बनाना अल्लाह के लिए बहुत ही ईजी है। तो यही लोग सवाल करते हैं ना कि हम जब मर जाएंगे ये तो वापस कैसे जिंदा होगे? तो तुम यही नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारी जो इखलाक है, जो तुमको बनाया है, वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी तुम आंख का ही डिजाइन देखो, कान का देखो, वाइब्रेशन से तुमको आवाज आता है। तुम स्पेस में बात नहीं कर सकते, चांद में जाके बात नहीं कर सकते। और चांद में तुमने एक पैर यहाँ पे रख दिया ना, तो वो जो निशान है वो जब तक कुछ उल्का या उसके ऊपर कोई ये नहीं होता तब तक वो तुम्हारा पैर का निशान ऐसा कैसे रहेगा? क्योंकि वहां पे हवा है ही नहीं। जो आज जो वहां पे चांद में जो गए ना, उसका जो फुटप्रिंट है ना, वो यहां से तुम देख सकते हो, अभी भी वो सेम टू सेम है। वो 1% यहां से यहां नहीं हुई। और वहां पे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम वहां पे हवा है ही नहीं। तो अल्लाह ने तुमको बात कान दिए तो उसके लिए उसका एटमोस्फियर भी बनाया उसी के हिसाब से। तो वो कौन कर सकता है? कान बनाने वाला कोई अलग होगा, एटमोस्फियर अलग होगा, तो सिंक्रोनाइज कैसे होगा? तो अल्लाह के साथ अगर कोई शरीक हुआ, अल्लाह के साथ मान लो कि हम बोलते ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अगर वो सब शरीक हो गए तो ये सब बनाने जाएंगे तो कितना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन जब अल्लाह ने ये अर्थ पे बना के हमको भेजा है कि जब हम बात कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सांस से हवा ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, और उसके लिए झाड़ में से CO2 बाहर के ले सकते हैं, तो ये सब कौन बनाता है? तो इतनी सारी जो चीजें अल्लाह ने बनाई है, इतनी सारी निशानियां दी अल्लाह ने, वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाते हैं और आकाश में तुम्हारे लिए जीविका उतारता है और उपदेश, यानी कि अल्लाह बोलते हैं वयनुज़्ज़िलु लकुम मिनस रिज़्क़ वमा यतज़क्करु, यानी कि अल्लाह की हित कोई लेता है जो अल्लाह को अपना सारी चीजों को कंट्रोल के लिए दे देता है कि अल्लाह तू ही ये सब कुछ करने वाला, और उसके ऊपर यकीन करता है। और वो यकीन करता है वो कितना भी हो, तो वो जो यकीन तुम्हारा है, तो अल्लाह इल्म देने के लिए तुमके स्कूल और कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अनपढ़ हो तो भी तुम्हारा इल्म दुनिया के सबसे हाईएस्ट प्रोफेसर का जो साइंटिस्ट है उससे भी ज्यादा नॉलेज तुम्हारे पास रहेगा। तुमको मालूम है क्या होने वाला है, तुमको फ्यूचर भी मालूम है, मरने के बाद क्या होने वाला है, ये सारी चीजें कुरान में बताइए। तो तुम्हारा नॉलेज जो दूसरे के इल्म से कितना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुरान की सारी चीजें क्या होने वाला है उसके बाद की फ्यूचरिस्टिक चीज तुम्हें बता दी। अभी तुमको बताओ किसी को कि 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, अगर तुम मुझको बता दो तो मैं तो ये अभी के पूरा ट्रेड लेके करोड़ों रुपया कमा लूंगा। करोड़ों नहीं, मुझे सिर्फ 15 मिनट पहले का, 1 मिनट पहले का भी बता दो तो भी मैं वो चार्ट में से 1 मिनट पहले वो बाय करके करोड़ों कमा लूंगा। तो ये तो तुम्हें मरने के बाद का फ्यूचरिस्टिक कुरान में बता दिया है, कितना एडवांस। और ये दुनिया में भी क्या होने वाला है, ये तुम काम करोगे तो ये उसका असर होगा। यानी तुम दूसरों का भी डेस्टिनी तुम यहां से खड़े खड़े देख रहे हो, जो भी दूसरा का ये इसका क्या होने वाला है, इसका क्या होने वाला है, सारा चीज तुम्हें फ्यूचरिस्टिक। तो तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो कितना हेवीएस्ट है, तुम सोच लो। दुनिया के किसी के पास नहीं है वो नॉलेज, तुमको कुरान में से पढ़ के मिल रहा है। लेकिन तुम्हारा यकीन हो तब, वरना तुम इसकी गहराई को नहीं समझ पाओगे। तो ये सारी चीजें कुरान में से पूरी चीजें तुमको इल्म मिल रहे। और अल्लाह ने ये कुरान जो उतारा था, जब उतारा था तो पहाड़ भी चूर चूर हो गए थे। तो इसकी इतनी जिम्मेदारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेने के लिए। और सबसे ज्यादा कम नसीब कौन होगा? जो कुरान पढ़ा होगा और आखिरत में उसको कुछ मालूम नहीं होगा और वो जन्नत में जाएगा। और सबसे ज्यादा कम नसीब इंसान होगा, क्योंकि उसका पश्चाताप कितना होगा कि अल्लाह मेरे पास तो कुरान था लेकिन फिर भी मैंने कुछ समझा नहीं। तो अल्लाह बोलेगा कि तुझसे ज्यादा तो बदनसीब कोई नहीं है। चलो हिंदू और दूसरे कौन करके, चलो बाइबल क्रिश्चियन, उसके पास तो था नहीं, तो मैसेज तो मिल ही गया। लेकिन ये तो जो कुरान साथ में पढ़ के, अरबी में पढ़ पढ़ के हम जन्नत में जा रहे।
क्योंकि वो अल्लाह ने ये नहीं कहा कुरान में कि तुम पोपट की तरह रटो, वो तो अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा है, वो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो अल्लाह ने कहा ये तो बेवकूफ है, गधे के ऊपर अल्लाह ने बताया कि जैसे अल्लाह ने कुरान में वो दिया है, मालूम है ना, कि गधे के ऊपर तुम लेके जा रहे हो, ऐसे है जो तौरात, जो मूसा के ताम में तौरात दी थी ना, तो अल्लाह ने उसको ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि ये लोग है उसको गधे के ऊपर जैसे सामान लाद दिया ना, इस तरह से वो लेके जा रहे हैं किताब को। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं थे उसको। तो बिना समझ के कुरान को पढ़ना वो सबसे बड़ी बेहुरमती है कुरान की। क्या है? सबसे बड़ी बेहुरमती। हम बोलते ना कुरान अरबी में पढ़ लूंगा, समझ लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम वो अरबी पढ़ रहे हो और बाद में गुनाह कर रहे हो उसके बाद में। तो उसकी बेहुरमती सबसे ज्यादा क्या होगी कि कुरान को अरबी में पढ़ के तुम गुनाह कर रहे हो, यानी उसकी सबसे ज्यादा। हिंदू तो चलो उसको मालूम ही नहीं है, वो तो पढ़ के तो गुनाह नहीं करे, उसको तो मालूम ही नहीं है कुरान में। लेकिन जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो ये है कि तुम कुरान, इसलिए मैं बोलता हूं तुम पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो और बाद में गुनाह करते हो, तुमको तो नॉलेज। और उससे भी ज्यादा गुनहगार कौन है? उससे भी ज्यादा कि जिसको कुरान, अभी मुझे मालूम है कुरान में ये कहा है और इसके बाद में मैं गुनाह करता हूं, तो मैं सबसे ज्यादा गुनहगार हूं। ये तो होगी चलो कि दादा दादी हो गए, उसको नहीं मालूम है कुरान और वो गुनाह करते, वो भी बेहुरमती है। लेकिन अभी तुम्हें मालूम है कि ये क्या लिखा है अल्लाह ने, और तुम्हें उसकी समझ है, इल्म है, और तुम्हें साइंटिफिकली और मैथमेटिकली भी मालूम है कि ये किताब अल्लाह की किताब है, इतना यकीन है, और फिर जाके तुम गुनाह करते हो और माफी नहीं मांगते हो, रिपीटेड गुनाह करते हो। अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन तुम्हें फिर उसको वापस रिपीट नहीं करने की ट्राई करती रहनी है कि वापस में से गुनाह रिपीट नहीं हो जाए। 14 देयरफॉर फादउल्लाह मुखलिसीना, अंत अल्लाह ही को पुकारो, दीन की उसी के लिए शुद्ध करके, चाहे अवज्ञाकारी को नापसंदी क्यों ना हो। देखो कितना क्लियर अल्लाह ने कहा, क्या कहा है? फादउल्लाह। देखो ये तो अरबी है, किसी को भी, अंधे को भी समझ में आ जाएगा, जिसको उर्दू हिंदी आता है थोड़ा कर। फादउल्लाह मुखलिसीन, मुखलिसीन हम बोलते हैं ना कि खालिस, खालिस होके, ये वर्ड है हिंदी का कि कहां से यूज हुआ है, खालिस, मैं सिर्फ तेरी तरफ आऊंगा। तो ये जो वर्ड अल्लाह ने कहा कि फदउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन है, तुम्हारा जो दीन है वो अल्लाह की तरफ खालिस कर दो, वलहु करहिल काफिरून, इवन के काफिर लोगों को पसंद नहीं आए, इवन वलहु करहुल काफिरून, करहु यानी कर बोलते हैं ना, डिसलाइक, क्यों कर रहा है, तो ये अरबी का ही अल्फाज है, करहु, करहु यानी तुम उसको डिसलाइक करते हो। करहुल काफिरून, वह उच्च दर्जे वाला सिंहासन का स्वामी है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है वही भेजता है, ताकि वह भेंट के दिन डराए, जिस दिन के वह प्रकट होंगे, अल्लाह से उनकी कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी। आज सत्ता सिर्फ अल्लाह की है जो प्रभुत्वशाली है। आज प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए का बदला मिलेगा, आज किसी के ऊपर अत्याचार न होगा। निसंदेह अल्लाह शीघ्र हिसाब लेने वाला है, बहुत ही जल्दी हिसाब लेने वाला है ये। और उसके निकट आने वाली विपत्ति के दिन से डराओ, जबकि हृदय गले तक आ पहुंचेंगे। यानी उस दिन क्या होगा कि तुम्हारा हार्ट होगा इतना फास्ट धगधगेगा कि तुमको लगेगा कि मुंह में आ गया है। जब तुम रनिंग करते हो तो क्या होता है, या कोई तुमको मारने आता है तो तुम्हारा हार्ट कितने फास्ट बीट जाता है, या तुम अगर प्लेन में हो और प्लेन हो, कोई गाड़ी में एक्सीडेंट होने का हो तो तुम्हारा हार्ट बीट, तो यही चीज वहां पे डर के मारे इंसान का क्या बोलेगा, हृदय गले तक आ पहुंचेगा, यहां तक आ जाएगा तुम्हें, यानी कि हार्ट बीट तुम्हें अपने गले तक सुनाई देगी। वह दुख से भरे हुए होंगे, अत्याचारियों का न कोई मित्र होगा न कोई सिफारिश करने वाला जिसकी बात मानी जाए। देखिए हम बोलते हैं ना कि ये मेरी सिफारिश कर देगा, वो कोई सिफारिश नहीं करेगा जब तक अल्लाह से तुम्हारा निजात नहीं मिलेगी, कोई सिफारिश नहीं होगी। वो निगाहों से विश्वासघात को जानता है, यानी कि अल्लाह जो है, तुम निगाह से भी गुनाह करते हो ना, वो भी इसको मालूम है, वो तुम्हारी रख से भी ज्यादा नजदीक है। ये अल्लाह बता रहा है अल्लाह इसमें 19 में, वो निगाहों के विश्वासघात को भी जानते हैं और उन बातों को भी जिनको सीने में छुपाए हुए, और अल्लाह सच्चाई के साथ निर्णय करेगा, और जिनको वो अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते वह किसी चीज का निर्णय नहीं करते। निसंदेह अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें सुनने और देखने की शक्ति दी है, तो उसकी तो पावर कितनी ज्यादा होगी सुनने और देखने की। या आंख बनाई, कान बनाया, तो उसका तो तुम अनबिलीवेबल देख सकते हो ना। तुम सोचते हो कि उससे मैं छुप जाऊंगा, ये काम करके, तो उससे छुप नहीं सकते तुम, हर एक चीज रिकॉर्डेड है उसके वहां पे। उसी ने जो इल्म दिया है, तो हमको, हम अगर अभी सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख सकते थे, पहले तो नहीं था ना, तो उसका रिकॉर्डिंग कितना परफेक्ट होगा। उसने तो हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखा है, यहां तक कि जब आखिरत में जाओगे तुम्हारे हाथ और पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, और तब तुम बोलोगे ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरे हाथ हो, तुम मेरे खिलाफ क्यों करोगे। बोले नहीं, आज अल्लाह का हुक्म है। जुबान भी तुम्हारी अल्लाह के, जो तुम बोलने चाहोगे ना, तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा, और हाथ बोलने लगेंगे, हाथ में अल्लाह जुबान की, ये नहीं, ये मैंने ये गलत काम किया था, तब तुम बोलोगे ऐसा नहीं बोलो,
मर जाओगे, हम लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, तब हाथ बोलेंगे नहीं नहीं, हाथ तो अल्लाह का हुक्म है, उनको सच बोलना ही है। यानी हाथ से तुमने कोई गुनाह किया होगा, पैर से कोई गुनाह किया होगा, तो वो तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेगा, क्योंकि उस टाइम में वो तुम्हारा बॉडी तुम्हारा नहीं होगा, वो अल्लाह का ही है। अभी भी अल्लाह का ही बॉडी, उसके अंदर अल्लाह ने रूह डाली है और तुमको एक इंजन दे दिया है कि इसको यूज करो। बाकी मेन जो है वो एजमाइश है, वो रूह की है। ये तो एक मशीन है, बस सिर्फ उसको यूज करने के लिए दिया हुआ है, टेम्पररी। क्या वह धरती पर चले फिरे नहीं कि वह देखते कि क्या परिणाम हुआ उन लोगों का जो उनके पहले गुजर चुके। वो उनसे बहुत अधिक थे शक्ति में, और उनकी स्मृति चिन्हों को अनुसार भी जो उन्होंने धरती पे छोड़े, यानी कि जो भी पहले के लोग उससे भी ताकत वाले थे, और उन्होंने सारी चीजों का निशानियां भी छोड़ी। फिर अल्लाह ने उनके अपराधों को पकड़ लिया और उनका कोई अल्लाह से बचाने वाला नहीं था। फिर उनका हालत क्या हुई मालूम है ना, वो इतना ताकतवर राजा था, लेकिन फिर भी मूसा नबी के सामने उसको पूरा अल्लाह ने पानी में झोंक दिया, लेकिन मूसा नबी को वो दरिया में से पार करा दिया, दरिया के बीच में से। जब वो फिरौन निकला तो उसको डुबो दिया। यह इसलिए हुआ कि उनके पास उनके लिए स्पष्ट निशानियां लेकर आए थे उनके रसूल, लेकिन उन्होंने उनको झुटलाया, तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। निश्चय ही वह शक्तिशाली और कठोर दंड देने वाला है। अल्लाह रहमत वाला भी है, लेकिन उसके साथ में कठोर शक्ति और दंड देने वाला भी है। अभी हम 40-15 तक ही पढ़े हैं, लेकिन नेक्स्ट जो वर्स है ना वो 14-16 अरबी में हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को। लेकिन सारी चीजें अरबी है वो बहुत इजी है समझने के लिए, तो उसको अरबी के साथ समझो, इंग्लिश को और हिंदी को, और उसको अमल करो। देखो इसमें फिरौन के बाद में आया 24 में, फिरौन और हामान और कारून के पास भेजा तो उन्होंने कहा कि यह एक जादूगर है, झूठा है। फिर देखो हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ स्पष्ट प्रमाण के साथ भेजा। फिर जब वह हमारी ओर से सत्य लेकर उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि उन लोगों के बेटों की हत्या कर डालो जो उसके साथ ईमान ले, और उनकी महिलाओं को जीवित रखो। और इन अवज्ञाकारियों की युक्ति मात्र प्रभावहीन रही, और फिरौन ने कहा मुझको छोड़ो, मैं मूसा की हत्या कर डालूं। और वह अपने पालनहार को पुकारे, मुझको संदेह है कि वह कहीं तुम्हारा दीन बदल डाले या देश में उपद्रव फैला दे। और मूसा ने कहा कि मैंने अपने और तुम्हारे पालनहार की शरण ली, और हर उस घमंडी से जो हिसाब के दिन पर विश्वास नहीं रखता। और फिरौन वालों में से एक आस्थावान व्यक्ति जो अपने ईमान को छिपाए हुए था, वह बोला, क्या तुम लोगों एक व्यक्ति की मात इस बात पर हत्या करोगे कि वह कहता है कि मेरा पालनहार अल्लाह है, हालांकि वह तुम्हारे पालनहार की ओर से स्पष्ट निशानियां लेकर भी आया। अल्लाह ने उसको 9 निशानियां दी थी, उसकी लकड़ी थी वो सांप बन जाती थी। ये सारी निशानियां फिरौन ने देखी कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता या कोई जादूगर, क्योंकि उस टाइम में जादू का बहुत ही ज्यादा वो था। यदि वह झूठा है तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा। तो वो जो एक ईमान वाला था वो बोला कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ उसी के ऊपर पड़ेगा, और यदि वह सच्चा है तो उसका कोई अंश तुमको पहुंच कर रहेगा जिसका वादा तुमसे जिया जाता है। निसंदेह अल्लाह ऐसे व्यक्ति का पथ प्रदर्शन नहीं प्रदान करता जो सीमा को उल्लंघन करने वाला है। अगर तुम देखो, एक है कि अल्लाह है और अल्लाह नहीं है, तुम दो बिलीव करते हो। अगर मौत के बाद में अल्लाह है ये तुम बिलीव करके जाओगे, अगर नहीं होगा तो भी बिलीव करके जाओगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये बिलीव किया कि अल्लाह नहीं है, जो नास्तिक, और जब मरने के बाद तुम जाओगे अल्लाह है, तो तुम तो नुकसान में रहे ना। तो मैथमेटिकली लॉजिकली भी वो परफेक्ट नहीं है। समझ में आया? अगर मान लो ये सारी चीज के देखने बाद भी तुम्हें लग रहा है देखो अल्लाह खुदा है ही नहीं, अगर इससे तुम बिलीव कर लो और मरो और खुदा नहीं है, तो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज ऑफ द विनिंग क्या है? बिलीव करके मरोगे, वही है ना। नहीं बिलीव करके मरोगे तो अगर हो गया तो मैथमेटिकली भी वो बोल रहा है कि लॉजिकली भी वो सही नहीं होगा। समझ रहे हो तुम? अगर तुमने बिलीव करके मरा तो नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन हुआ तो नहीं होगा तो वो तो नुकसान में जाएगा ना। दिस इज द लॉजिक, इट इज बीन मेंशन इन दिस वर्स, अंडरस्टैंड? तो वो यही बता रहा है कि अगर उसका कोई अंश अगर वो सच बोल रहा है तो तुम पर वो तो कोई नुकसान तो है ही नहीं ना तुमको। ये मेरी कौम आज तुम्हारा राज्य है कि तुम धरती, लेकिन वो तो हकीकत थी। ये तो बोल रहे हैं कि वो ऐसी निशानियां लेकर आए थे जो पूरी सत्य थी। आज तुम्हारा राज्य है कि तुम, और फिरौन कब माना? जब उसने देखा ना वो समुद्र में पूरा पानी आ गया, तब उसने वो पुकारा कि अल्लाह मैं मानता हूं तेरे मूसा के रब को, मैं ईमान लाता हूं। तब अल्लाह ने कहा कि अभी मौत के टाइम में तेरा ईमान, अभी तुम मरने वाले और तुम अल्लाह से कहो मैंने मान लिया, तो उस टाइम में ईमान कबूल नहीं होगा। तो भी फिरौन को अल्लाह ने तब नहीं, उसने माना था, एक्सेप्ट किया, वो कुरान में लिखा है। फिरौन ने दुआ की, अल्लाह मैंने मान लिया। हकीमुस्सलात।